हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। हमने पहले वाली वीडियो में डीसी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर कर लिया था, जनरेटर और मोटर में डिफरेंस और लॉसेस, डीसी मोटर के क्या क्या लॉसेस होते हैं, और साथ में हमने ईएमएफ इक्वेशंस कर ली थी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन का, यहाँ पे जो ऊपर वीडियो के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके पहले वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें, जिसके कारण मैं और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और साथ में यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, जितना आप लाइक करेंगे या वीडियो में कमेंट करेंगे तो उसके माध्यम से मेरा जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का वो चेंज होएगा, जिसके कारण आपको मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी शो होएंगी और आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर कैन बी चेंज्ड बाय varying flux per pole known as flux और फील्ड कंट्रोल मेथड। वेराइंग मतलब जब हम उसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं। हर एक पोल पर फ्लक्स है, हम उसको ज़्यादा या कम करेंगे तो एक तो वो मेथड जिसको हम कहते हैं फील्ड कंट्रोल मेथड। बाय वेराइंग आर्मेचर ड्रॉप करके IARA इस आर्मेचर कंट्रोल मेथड, जो हमने फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल डीसी शंट मोटर में हमने किया था, ये वही है। बाय वेरिंग चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल मेथड, या वोल्टेज को ज़्यादा कम करके भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं डीसी सीरीज मोटर की। तो ये तीन मेथड होते हैं, फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड। बाय फ्लक्स कंट्रोल मेथड, या जिसको हम कहते हैं फील्ड कंट्रोल मेथड, द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर can be controlled by changing the flux produced by the series field winding. The flux can be changed by, जो स्पीड होती है डीसी मोटर की हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय फ्लक्स जो हमें प्रोड्यूस की करी जा रही है बाय सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। तो फील्ड ड्राइव्ड इन द मेथड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R is connected in parallel with series field winding as shown in figure। जैसे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है R, ये क्या है, किसके साथ कनेक्टेड है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। कौन सा वेरिएबल रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है कि मेन वर्ड ये है। जो आप ये मेन वर्ड को पेपर में हाईलाइट करोगे ना, तो इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो चेकर होएगा वो आपके मेन पॉइंट्स के ऊपर नज़र मारता है कि इसने पूरी बात को एक्सप्लेन किया है क्या नहीं किया। अगर उसने वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल देख लिया और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ, तो आपका 60 to 70 क्वेश्चन परसेंटेज ये होता है कि वो आपका क्वेश्चन राइट ही करेंगे और आपने प्रॉपर डायग्राम बनाया होगा। तो इट effect it that a path of field current is derived through this variable resistance and the resulting field current is reduced, thus decreasing the field and hence increase the speed। ये क्या इफेक्ट करता है कि जो फील्ड करंट हम ड्राइव कर रहे हैं थ्रू द वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा, तो उसका रिजल्टिंग क्या होएगा कि जो फील्ड करंट है वो रिड्यूस होने लग जाता है एंड दस डिक्रीजिंग फील्ड, वो फील्ड को डिक्रीज करेगा। फिर इससे क्या होएगा कि जो हमारी इंक्रीज आएगी स्पीड के अंदर। और एक होता है आर्मेचर डेरिवेटर। इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। इस मेथड में क्या होएगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होएगा हमारे पैरेलल के साथ, विद पैरेलल आर्मेचर के साथ। तो जैसे ये RA है आर्मेचर, ये हमारी है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस,
और ये हमारे आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है पैरेलल में। फॉर कांस्टेंट टॉर्क इफ आर्मेचर करंट इज रिड्यूस्ड फ्लक्स इंक्रीजेस TA flux IA by diverter resistor. This result in fall in speed NA 1 by flux. Tapped field control. In this type of control, the field winding turns are divided into dependent tapping. No number of series field turns can be selected by selection switch with full turn. In the circuit, the motor runs at minimum speed. By cutting of same turns, flux reduce and speed increase. इस मेथड में क्या किया गया है, इन दिस जो कंट्रोल के अंदर द फील्ड वाइंडिंग वो टर्न्स की जाती है आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैपिंग, अलग अलग टैपिंग्स के अंदर डिवाइडेड हो जाती है। जैसे कि ये है, ये इसमें आर ही है हमारा, ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा आर्मेचर है। तो इसमें क्या होएगा, पहले हमने यहाँ पे टैप की है टैपिंग को, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक टैपिंग है। तो हमने पहले 3 पे करी है, तो इसमें क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस इसमें अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, तो इसमें इसकी स्पीड कम रहेगी। जैसे हम इसका स्पीड पे यहाँ पे 0 पे या 9 या 8 पे लेके आएंगे तो इसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। इसमें मेन यही चीज़ है कि जितना हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतनी स्पीड स्लो होएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होएगा तो जो हमारी स्पीड होएगी स्पीड वो हमारी लो होएगी। और जैसे ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डाउन होएगा, वैसे ही हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होएगी। ये इसमें है, जैसे आप बाइक वगैरह का देखते हो तो बाइक में आप वो रोटेट करते हो, एक टाइप से आप एज्यूम करो कि उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे आप रोटेट करोगे तो उसका रेजिस्टेंस है वो कम होएगा। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं उनके अंदर एज्यूम करो, इंजन वाली चीज़ों के अंदर नहीं। तो जैसे आप उनको रोटेट करते हो स्पीडर वाल हैंडल को, तो उसमें से आप एज्यूम करो कि उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, कम होने के बाद उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। जैसे आप उसकी जो स्पीड वाले हैंडल को छोड़ देते हो, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है एकदम टैप होके हाई हो जाता है। हाई होने के बाद जो करंट है फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारी व्हीकल है वो चल नहीं पाएगी। तो एक ये आप एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो टैपिंग को इंक्रीज़ करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे, तो जो हमारे स्पीड है वो कम होएगी, और जैसे ही आप कम करोगे तो स्पीड हमारी ज़्यादा होएगी। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है विद आर्मेचर विद द एडिशनल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आर्मेचर के साथ और ये रेजिस्टेंस के साथ ये कनेक्टेड है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। A variable resistance connected in series with armature with additions of variable resistance के साथ। Induced EMF reduce equals to EB equals to I minus IA R plus RSE plus R ये bracket, and hence the speed reduced by changing the value of variable resistance by any speed below normal speed can be obtained। क्या कर रहा है, जैसे हम बाय चेंजिंग दी वैल्यू हम करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस की चेंज, जब हमें जो एनी स्पीड जो बिलो नॉर्मल स्पीड है वो भी मिलेगी और स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड ज़्यादा भी मिलेगी। अब आता हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड। In this method, the voltage across the series motor is changed by connecting
देम इन सीरीज और पैरेलल। हम जो वोल्टेज को हम चेंज करेंगे सीरीज मोटर के अंदर बाय चेंजिंग कनेक्शन इन सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन चेंज करने के द्वारा। द कम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन दोनों की कम्बिनेशन, दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के अंदर यूज होता है कि हम इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के अंदर जो मोटर के साथ जो वायरिंग है वोल्टेज की वो हम सीरीज या पैरेलल में चेंज करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा स्पीड में। जैसे अब ये सीरीज़ कम्बिनेशन में ये आर्मेचर के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों लगे हैं तो V/2। अब इसमें क्या होगा पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, देख लें अब यहाँ पे आर्मेचर और ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये सीरीज कम्बिनेशन। अब पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर क्या होएगा, ये पैरेलल में रहेंगे, आर्मेचर पैरेलल में है और रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, डीसी सीरीज़ मोटर। अगर आपको फिर भी कोई क्वारीज है तो आप मुझे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखें या मेरा व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आके आप क्वारीज को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस पुट करके मैं आपको वहाँ पे जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। और आपको फिर भी कुछ क्वारी अनदर रहे तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। और ये मैंने वीडियो के अंदर आपको पूरे क्वेश्चंस की दिखा दिया है। अगर आपको नोट्स करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पूरे क्वेश्चंस का फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। और पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो वीडियो पे टैप करके पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो ऊपर आई बटन पे। और साथ में मैं एंड स्क्रीन पे भी जोड़ रहा हूँ, अगर पूरी वीडियो आपने देखी है तो एंड स्क्रीन पे आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के पास भेजें और उनको कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। बनाए रहें HR पॉलिटेक्निक के साथ।